राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय। ओम बूम बुद्धाय नमः। बुद्धदेव भगवान की जय। भक्तों, ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। स्थायी आरोग्यता, अच्छा स्वास्थ्य और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और रोगों तथा शोक से छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार अथवा बुधवार जो कि नक्षत्र युक्त बुधवार हो, उस दिन इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। 21 या 45 व्रत करना चाहिए। हरे वस्त्र धारण करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः की माला का जाप करना चाहिए। इस दिन भोजन में नमक रहित खांड घी से बने पदार्थ जैसे मूंग का बना हुआ हलवा, मूंग की बनी मीठी पंजीरी या मूंग के लड्डुओं का दान करें और भोजन में भगवान को भोग लगाकर ही मीठा भोजन स्वयं करें। बुधवार का दिन भगवान बुद्ध देव के साथ साथ सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को भी समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश हैं, जो कि बुद्धि के देवता हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश भगवान और बुध ग्रह को समर्पित होता है। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और मंगलमय समय हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, पूरे दिन भगवान श्री गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य और बुद्धि की कमी नहीं रहती है। भक्तों, बुधवार का व्रत करते समय हमें स्वच्छता का, शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करते हुए हमें पूजन करना चाहिए। बुधवार का व्रत करने से हमारी कुंडली में स्थित बुध ग्रह भी मजबूत होता है और बुध ग्रह दोष की समाप्ति होती है। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं बुधवार व्रत की कथा। अत्यंत पावन पुण्यदायी कथा है। कथा को बड़े ही भाव और भक्ति के साथ सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। पुराने समय की बात है। एक गांव में बूढ़ी विधवा माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत ही मंदबुद्धि थी, जिसे भूख बर्दाश्त नहीं थी। सुबह उठकर वो सबसे पहले भोजन करती, उसके बाद कोई काम करती। एक दिन विधवा बूढ़ी माई ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, पर वो परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बहू पकवान बनते ही सारे पकवानों को जूठा कर देगी। ऐसे में बहुत देर सोचने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। पूजा वाले दिन पकवान बनने से पहले ही बूढ़ी माई ने एक मटका लिया और उसमें एक छेद कर दिया। वह मटका अपनी बहू को देते हुए बोली, आज घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले ये मटका भर लाओ। बूढ़ी माई की बहू भी बहुत चालाक थी। उसे पता था कि उसकी सास ने मटके में छेद कर दिया है। ऐसे में अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने पानी निकाला और आटा गूंथकर उसकी बाटियां बना दी। आसपास के पत्तों को इकट्ठा करके उसने उन बाटियों को सेका।
बाटी सेकने के बाद वो गणेश जी के मंदिर में चली गई। गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उस चोले से उसने बाटी की राख साफ की। तभी उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को बाटी पर लगाया और एक बाटी का भोग गणेश जी को चढ़ाकर सारी बाटी खा ली। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने घर चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक पर उंगली रखी हुई है तो वे उन्हें मनाने में लग गए। गांव वालों ने तरह तरह के पकवानों के भोग लगाए, पर भगवान ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। गांव के राजा को जब पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन कराया, किंतु फिर भी गणेश जी नहीं माने। परेशान होकर राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी मनुष्य गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवा देगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ी माई की बहू बोली, अगर सभी लोग मुझे 5 गांव दे तो मैं गणेश जी को मना सकती हूँ। ये सुनकर बूढ़ी माई हंसने लगी और बोली, जब बड़े बड़े विद्वान पंडित कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मना पाओगी। इस पर बहू बोली, एक बार मौका तो मिले, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जब आपको इस बात का मौका मिला है तो इस औरत को भी मौका मिलना चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बंधा दिया जाए। सभी लोगों ने सोचा, इतना कुछ किया है तो ये भी सही। महिला के घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया गया। बहू अपने घर से निकलकर मंदिर गई, जहां वो अब से छुपकर मोगरी लेकर मंदिर में चली गई। मंदिर में जाकर वह गणेश जी से बोली, मैंने आपकी तोंद में से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब अगर आज आपने नाक से उंगली नहीं हटाई तो मैं मोगरी मारकर आपकी मूर्ति के टुकड़े कर दूंगी। बहू की ये बात सुनकर गणेश जी डर गए और सोचने लगे, ये औरत तो पूरी तरह से पागल है, कहीं ये सच में मोगरी से मुझे ना तोड़ दे। एक काम करता हूँ, मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ। गणेश जी ने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले खुश हो गए। राजा के ऐलान के अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। जिस बहू को गांव तो मिल गए, किंतु बहू के मन में ये बात घर कर गई कि उसने गणेश जी से किस तरह से बात की। अब वह दिन रात भूखी प्यासी रहकर सोचने लगी कि वह क्या करे। बहू की सास सोचती, ये तो कभी भूखी ना रहती थी, अब इसको क्या हो गया है जो ये भूखी रहती है। तो बहू से जब सास ने पूछा तो सास को सारी बात बहू ने बताई। ऐसे में सास भी हैरान हो गई और उसको सुनाया कि तुम ऐसा करो, भगवान को मनाने की कोशिश करो। भगवान को अगर तुम मनाओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और तुम पर प्रसन्न भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। बहू भूखी प्यासी कई दिनों से थी। अब वह भगवान के चरणों में जाकर गिर गई और भगवान से विनती करने लगी कि प्रभु, मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन आप तो सब कुछ जानने वाले हो। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, वरना ना तो मुझे ये 5 गांव चाहिए और ना ही मुझे कुछ और चाहिए। उसकी ये प्रेम भरी बातें सुनकर भगवान श्री गणेश दयालु हो गए और उसके कष्ट को दूर कर दिया और सदा के लिए प्रसन्न हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की एक अति सुंदर कथा। एक बुढ़िया बाई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारे बुढ़िया के गणेश जी मिट्टी के थे, सो गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो।
आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ये सुनकर दुखी मन से अपने घर चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आया और पूछा, आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला कारीगर ने कहा कि काम तो किया और ऐसे ऐसे एक बुढ़िया माई आई थी, इस तरीके से फिर हुआ और पता नहीं क्यों ये जितनी बार दीवार बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम सोने के गणेश जी तुम्हें बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सारे कार्य सीधे करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया और एक चूल्हे पर भगोना चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया और कुछ ही देर में बुढ़िया क्या देखती है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और चमत्कार हुआ है तो बुढ़िया माई के होश उड़ गए। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ते चले गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। अब क्या था, इसके बाद गणेश जी को भूख लगने लगी तो बुढ़िया को भी भूख लगने लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशिया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के विषय में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इस बात का पता लग गया। इस पर इसने बुढ़िया को दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में वह जैसे ही पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर भर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के विषय में पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसे अपनी झोपड़ी में बदली हुई महल दिखाई दिया और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबके भंडार भरना प्रभु। सबको सोने के महल देना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा था। रविवार के दिन वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुर के घर गया। विवाह के बाद वह पहली बार गया था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए। उसको बहुत सुंदर तरीके से बिस्तर पर सुलाया। उसकी पत्नी के दोस्तों ने उसके साथ मजाक भी किया
और उसे उनके मजाक और बातचीत में बड़ा आनंद आया। अपनी पत्नी के छोटे भाइयों और बहनों द्वारा दिए गए आतिथ्य का आनंद लेते हुए वह भूल गया। सोमवार और मंगलवार दूसरे कामों में बीत गया। अब बुधवार का दिन था। उसने अपनी सास से कहा, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को तुरंत मेरे साथ भेज दीजिए। सास ने कहा, किंतु आज तो बुधवार है। बुधवार को बुध ग्रह लड़कियों के लिए शुभ नहीं होता। बेटियों को ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। मैं आज अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। सास ने कहा, मुझे बुध की जरा भी परवाह नहीं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। मुझे भी घर पर बहुत जरूरी काम है। दामाद ने कहा। सास ने कहा, आप रविवार को आए थे, सोमवार आपके आतिथ्य का दिन था। मेहमान को सिर्फ एक दिन का आतिथ्य मिलना चाहिए। आप ज़्यादा देर तक रुके हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपको मंगलवार को जाने के लिए कैसे कह सकते थे, ये आपको तय करना था। अब भगवान के लिए कृपया कल चले जाइए, आज रुक जाइए। किंतु दामाद जो था वह जिद पर अड़ा रहा। उसने उसी दिन जाने की जिद की। ससुराल वालों ने उसका मूड भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का प्रबंध किया। शीघ्र ही दंपति एक बस्ती के पास पहुंच गए। अब उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए पानी ले आइए। पति बोला, ठीक है। इतने में ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वे लोग वहां से नीचे उतरे। उसने अपने पत्नी को एक जगह बिठा दिया और वह पानी लेने चला गया। इतने में ही चोर आए और उसके सारे जेवर छीन कर ले गए। थोड़ी देर में जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसके पास उसी की तरह दिखाई देने वाला दूसरा युवक पानी लेकर खड़ा है। वह दोनों में फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे बातचीत करने लगी। इसी बीच उसका असली पति भी वहां पहुंचा। वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह इसके व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी हैरान रह गई जब उसने अपने पति के जैसा ही एक आदमी हाथ में पानी का घड़ा लिए खड़ा देखा। दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस स्त्री को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से उस नगर का एक सिपाही वहां आया और उसने जानना चाहा कि क्या मामला है। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? महिला बोली कि मैं स्वयं उलझन में हूँ। वे दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। अब वह सोचने लगी, मैं क्या करूं? अब असली जो पति था उसको बड़ा दुख होने लगा। उसे अपनी सास की बातें याद आने लगी। सिपाही उन दोनों को राजा के पास ले गया और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इन्हें जेल में डाल दो। अब उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बुध गहरी नींद सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पश्चाताप हो रहा था। वह जोर से बोला, मैं अपने घमंड और ससुराल वालों की अवज्ञा का दंश झेल रहा हूँ, और रोने लगा, हे ईश्वर, इस बार मुझे क्षमा कर दो। पहरेदार इन सब बातों पर नजर रखे हुए थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने युवक के इस व्यवहार का वर्णन किया। मंत्री ने कहा, जिस आदमी ने पूरी रात बेचैनी से बिताई है वही असली पति है। उसकी पत्नी उसे वापस कर दी जानी चाहिए। उसे आज़ाद कर देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को मेरे दरबार में लाओ। पहरेदार जेल की कोठरी में गए। उन्होंने असली पति और उसकी पत्नी को साथ में भेज दिया। वह भगवान बुद्ध देव से माफ़ी मांगकर प्रसन्नता से रहने लगे। जब पहरेदार दूसरे युवक के पास गए तो कोठरी खाली थी, हालांकि बाहर से बंद थी। उन्होंने मंत्री को इस बात की सूचना दी। अब वह ये जानकर हैरान रह गया कि कोठरी अगर खाली थी और बंद भी थी तो वे व्यक्ति कहाँ गया। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले, गायब कैदी बुद्ध हैं। बुद्ध बुधवार को शासन करते हैं। इस आदमी ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी।
उन्हें बुरा लगा और उन्होंने इसे सबक सिखाने के लिए इसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है। गुरुवार को बृहस्पति देवता का दिन होता है। बुद्ध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो जाते हैं। डरो मत, पहरेदारों की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से उस साहूकार के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुधवार का व्रत करते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। आइए भक्तों, अब करते हैं गणेश चालीसा का पाठ। गणेश चालीसा का पाठ हमें प्रत्येक बुधवार को अवश्य करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुटि शून्य सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुन मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चमर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौर सुखारी, बहु सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुहि विद्य विशाला, बिना गर्भ धारणे ही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस्कई अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरूदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौर समाना। सकल मगन सुख मंगल गावे, नवते सुरन सुमन वर्षावे। शंभु माँ बहुदान लुटावे, सुरमन मुनिजन सुत देखन आवे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अब गुण गुण शन मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहूँ। पढ़तई शनि द्रग कोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि की नो लख सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर ढार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले शरानन मरम बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के धन लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिव हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस सुख मुख सकै न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दीन दया पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे दर ध्यान, नित्य नव मंगल ग्रह बसै लहे जगत सन्मान। संबत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या आपके काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।